आपने कटहल तो बहुत तरीके की खाई होगी, लेकिन क्या होता है कि आप जब भी कटहल बनाते हो तो कटहल के अंदर तक फ्लेवर नहीं आ पाता और ना ही वो ढाबे वाला स्वाद आता है कटहल में। नहीं आता है ना? तो एक बारी आप मेरे तरीके से बनाकर देखो। कटहल में पूरे अंदर तक फ्लेवर भी आएगा और कटहल एकदम सॉफ्ट भी बनेगा और ग्रेवी भी बिना मेहनत के मिनटों में तैयार होगी और एकदम लाजवाब टेस्ट के साथ बिना किसी तामझाम के बहुत कम समय में एकदम डिलीशियस से कटहल की सब्जी बनकर तैयार होगी दोस्तों। हे दोस्तों, मैं हूं निशु और स्वागत है आपका मेरे किचन में। चैनल पर नए हो तो प्लीज अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि कुकर में आपने पानी डालना है और पानी को फ्लेवरफुल बनाना है। सिर्फ हल्दी डालना है और फिर कटहल, जो कि मैंने पहले ही कट कर लिया था। यहाँ मैंने 1 केजी के लगभग कटहल लिया है और मैंने छोटे वाले कटहल को लिया है जिसमें बीज नहीं होते और रेशे भी बहुत कम होते हैं। आप चाहो तो रेशे वाला कटहल का इस्तेमाल कर सकते हो। जनरली देखा जाए तो कटहल में आलू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर मेरे घर में कटहल के बीच बीच में आलू का टेस्ट सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बड़े आलू को पीसेस में कट कर लिया है और इसे भी कटहल के साथ ऐड कर देना है। अब कटहल को फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 टेबलस्पून काली मिर्च और कुछ अदरक के लच्छे डालने हैं और कुकर का ढक्कन लगाकर बस 1 सीटी आने तक उबाल लेना है। कटहल 60 to 70% तक पक चुकी है, पूरी नहीं पकी है, बट हाँ इसके अंदर तक फ्लेवर चला गया है। पानी के साथ बॉईल करने से काली मिर्च अदरक का फ्लेवर अंदर तक जाएगा और गलती से भी ये पानी फेंकना नहीं है दोस्तों। इस फ्लेवरफुल पानी का इस्तेमाल हम ग्रेवी में करेंगे, तो इन्हें निकाल कर साइड में रख लेना है। अब गैस ऑन करनी है और एक कढ़ाई में सरसों का तेल डालना है। तेल को अच्छे से गरम करना है और यहाँ मैंने एक बड़े प्याज को बड़े टुकड़ों में काट कर इनके लेयर्स को अलग अलग कर लिया है। अब इन्हें हाई फ्लेम पर 7 से 8 सेकंड के लिए डीप फ्राई करके निकाल लेना है। और कटहल को भी फ्राई कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले मैंने कटहल को बॉईल किया और अब फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने से क्या हो जाएगा? देखो, फ्राई करने से इसका टेक्सचर बदल जाएगा। पहले हमने कटहल के अंदर तक फ्लेवर को डाला और अब फ्राई करने से इसका टेक्सचर एकदम बढ़िया हो जाएगा। एकदम सॉफ्ट कटहल बनकर और स्वाद जबरदस्त आएगा। तो कोशिश करिए कि तेल सरसों का ही हो दोस्तों। तो बस सबको फ्राई करके निकाल लेना है। आप सोच रहे होंगे ना कि ये ग्रेवी कैसे बनेगी? ना प्याज ढंग से काटा, ना लहसुन अदरक प्याज को ग्राइंड किया, तो ग्रेवी कैसे बनेगी? तो चलिए देखते हैं बिना मेहनत की ग्रेवी कैसे तैयार होती है। एक कुकर में सरसों का तेल लेना है। खड़े मसालों में जीरा, तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 10 से 12 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च डालना है और सबको फ्राई कर लेना है। अब यहाँ मैंने 6 प्याज को रफली चॉप कर लिया है, 12 से 15 लहसुन की कलियां, 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च को स्लाइस में कट कर लिया है और 1.5 इंच अदरक को कूट कर ले लिया है। अब सबको 1 बाय 1 गरम तेल में डाल देना है और प्याज के सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। ज्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो प्याज गलेगी नहीं। आराम आराम से इन्हें पका लेना है। हल्का सा सॉफ्ट होते ही टमाटर ऐड कर देना है। यहाँ मैंने 4 से 5 मीडियम साइज टमाटर को रफली चॉप करके लिया है। यहीं पर डाल देना है नमक, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च, धनिया के डंठल,
और 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ डालना है हमें अपना वो फ्लेवरफुल पानी जो हमने निकाल कर रखा था। अब 1 कटोरी में लेना है 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून किचन किंग मसाला। आप चाहो तो मीट मसाला भी डाल सकते हो, कंप्लीटली वेज मसालों के कॉम्बिनेशन से बनता है वो। 1 टेबलस्पून गरम मसाला और कलर के लिए 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। पानी डालकर सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इन्हें हमारे प्यूरी में मिक्स कर देना है। इसमें 4 स्लाइस में कटी हरी मिर्च डालनी है और कुकर का ढक्कन लगा के 4 से 5 सीटी हाई फ्लेम पर आने तक पकाना है। देखिए दोस्तों, लहसुन, प्याज, टमाटर सब अच्छे से गलकर मिक्स हो गए हैं। अब इसी कलछी से 4 से 5 मिनट तक चलाते हुए सारी चीजों को मैश कर लेना है। और इसी स्टेज पर आप चाहो तो सारे खड़े मसालों को निकाल सकते हो। देखिए दोस्तों, कितनी फाइन ग्रेवी तैयार है हमारी। लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर सब गल चुके हैं। अब यहीं पे हमें कटहल को डाल देना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। और बस फिर नॉर्मल पानी ऐड कर देना है। वो फ्लेवरफुल पानी नहीं डालना है, नहीं तो ज्यादा हल्दी, ज्यादा फ्लेवर आ जाएगा। अब आपने ढक्कन लगा के 1 सीटी देनी है। सीटी इसलिए देनी है कि कटहल के अंदर सारा फ्लेवर अच्छे से चला जाए। और बस 1 सीटी आते ही गैस ऑफ कर देनी है। देखिए दोस्तों, कटहल पूरी तरह से पककर तैयार है। अब फिर से गैस को ऑन करना है, अपना वो फ्राइड प्याज ऐड कर देना है। 1 मिनट बाद गैस ऑफ कर देना है। हरी धनिया और अदरक के लच्छे डालकर मिक्स करना है और सबको सर्विंग डिश में निकाल लेना है। अगर आप इस प्रोसेस से कटहल की सब्जी बनाते हो तो एक तो आप इन्हें बहुत कम टाइम में बनाकर तैयार कर लोगे और बिना किसी तामझाम के एकदम कम टाइम में बहुत ही टेस्टी सी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो एक बार जरूर बनाइएगा, आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप बार बार ऐसी लाजवाब स्वाद वाली कटहल की सब्जी बनाएंगे। सच में दोस्तों, एकदम जबरदस्त स्वाद वाली सब्जी बनकर तैयार है। आप भी बनाइए और रोटी, चावल, पूरी जिसके भी साथ खाना चाहें उसके साथ एंजॉय करें। एक बार आपने इस तरीके से ये सब्जी बनाकर किसी को खिला दी तो बार बार आपसे इस सब्जी की फरमाइश होगी दोस्तों। और अगर रेसिपी आपको सच में पसंद आई हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो मिलती हूँ फिर से मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।